Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sanskrit Made Easy and after a long time of course तो आपके डिमांड पे हम आज एक ग्रामर टॉपिक स्टार्ट करने जाने वाले हैं एंड दिस ग्रामर टॉपिक इज़ कॉमन फॉर ऑल द 3 स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। 8th को भी काम आएगा, 9th को भी काम आएगा एंड 10th को भी काम आने वाला है। तो अगर आप 8th एंड 9th में है तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप अभी से इस टॉपिक को थरो कर लो सो दैट आपको आगे इशू ना आए। एंड 10th में तो ये बहुत यूज़फुल है, भाई ग्रामर में ये आता और आता ही है, ठीक है। नो डाउट ये ग्रामर में 100% आता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अभी ही इसको अच्छे से थरो कर लें। और आज मैं जो उपपद विभक्ति जो लेके आई हूँ आपके पास, ठीक है, ये जो उपपद विभक्ति है वही इम्पॉर्टेंट है एंड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मोस्टली के ऑलमोस्ट यही उपपद विभक्ति से आने वाले हैं। अगर आपने ये सब उपपद विभक्ति पढ़ ली तो इसके अलावा आपको कोई भी और पढ़ने की, कोई भी और रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बात, जो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लाए हैं जो कुछ बुक के हैं एंड कुछ खुद के बनाए हैं, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में अगर आप खुद के लिखते हो, ग्रामेटिकली अगर वो करेक्ट है तो वो चलता है, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाया है कुछ उपपद विभक्ति है, तो लेट्स बिगिन टुडेज़ लेक्चर, ओके। सो मैं हर एक मीनिंग बताते जाऊँगी आपको एंड क्या इम्पॉर्टेंट है वाइल राइटिंग दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा आपको समझना है कि भाई सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, वो भी मैं आपको इधर बता दूंगी, ठीक है। नो इशू, लेट्स बिगिन नाउ। तो जो फर्स्ट वन है इट इज़ गमगच्छ। गमगच्छ, गम और गच्छ, गमगच्छ मतलब क्या, टू गो और टू विजिट। रामः वनम गच्छति मतलब क्या कि राम भगवान जो है वो वन में जाते हैं, ठीक है। वनम गच्छति, तो हमने देखा है, रामायण में पढ़ा हमने कि राम भगवान 14 वर्षों के लिए वन में जाते हैं, ठीक है, वनवास पे जाते हैं। तो वही सेंटेंस है, एकदम सिंपल है, एकदम ईजी है। 1 मार्क के लिए आया गच्छ धातु, तो तुम्हें क्या लिखना है, रामः वनम गच्छति, सिंपल एज दैट, ठीक है। देन याच, याचकः नृपम धनम याचते मतलब जो याचकः है वो नृपम मतलब नृत्य, डांस के से मांगता है, याचता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस प्रति, प्रति मतलब क्या, टूवर्ड्स, प्रति मतलब क्या, टूवर्ड्स। बालकः जननीं प्रति धावति मतलब जो बालक है, जो बच्चा है, वो जननी के पास भागता है। जननी मतलब क्या, मम्मा, ठीक है। तो जननी क्या सिनोनिम है, माता का सिनोनिम है, तो जो बालक है वो अपनी मम्मी के पास भागता है, प्रति। अभितः, अभितः और परितः दोनों का एक ही मतलब है, विच मीन्स टूवर्ड्स। दोनों का मीनिंग सेम है, बस सेंटेंसेस फॉर्मेशन एंड विभक्ति में दोनों का यूज़ अलग अलग वर्ड के तरह होता है, ठीक है। सूर्यम अभितः ग्रहाः ब्रह्मन्ति, ये आपके जो टेक्स्ट बुक है उसका है जो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, सूर्यम अभितः ग्रहाः ब्रह्मन्ति। सूर्यम मतलब सूर्य के आजू बाजू, ठीक है, सूर्यम के आजू बाजू, ग्रहाः मतलब प्लैनेट्स, ब्रह्मन्ति मतलब घूमता है, अपना जो सन है उसके आजू बाजू अपने प्लैनेट्स घूमते हैं, उसको ही बोलते हैं। ब्रह्मन्ति क्यों बोला है, अंति क्यों है, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स है ना, एक प्लैनेट थोड़ी ना घूम रहा है सन के आजू बाजू। अभी बहुत बच्चों को ये जो सेंटेंस है सूर्यम अभितः ग्रहा ब्रह्मन्ति ये डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं ये दूसरा सेंटेंस लाई। ये पहला सेंटेंस है एंड ये जो है वो दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। शालाम अभितः वृक्षाः सन्ति, शाला मतलब स्कूल, अभितः मतलब आजू बाजू, वृक्षाः मतलब बहुत सारे पेड़, सन्ति मतलब है, स्कूल के आजू बाजू बहुत सारे पेड़ है, सिंपल इजी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। परितः, देवालयम परितः भक्ताः सन्ति, देवालय मतलब क्या, टेम्पल, परितः मतलब आजू बाजू, भक्ताः मतलब भक्त लोग है, तो मंदिर के आजू बाजू भक्त लोग हैं, ठीक है।
उभयतः, मार्गम उभयतः क्षेत्राणि सन्ति। उभयतः मतलब खड़े हुए, मार्ग के आजू बाजू क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब फार्म खड़े है, एक मेटाफर है, ठीक है। अभी इतने 6 सेंटेंसेस तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। आई होप सो कि ये 6 सेंटेंसेस आपको क्लियर है, सिंपल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन आप एक बात नोटिस करोगे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। अब ये अंडरलाइन क्या है? सी, जब भी आप 10th बोर्ड्स देते हो अपना, ठीक है, एंड लेट्स से कि आपको ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है उपपद विभक्ति का, उसमें अगर आपको पूरा 4 के 4 आपके सेंटेंसेस अगर राइट है, तो फिर वो जो मॉडरेटर या जो भी होगा वो आपके मार्क्स काटने का वेट करेगा, ठीक है। तो मार्क्स किधर काटेगा? ये अंडरलाइन नहीं किया आपने तो आपका आधा मार्क जाएगा इधर। इफ़ यू हैव रिटन एवरीथिंग करेक्ट तो इधर मार्क्स जाने का है। तो कैसे करना है अंडरलाइन, थोड़ा समझा? ठीक है, तो देखो अभी फर्स्ट सेंटेंस देखो, रामः वनम गच्छति। क्वेश्चंस पूछना है तुम्हें सेंटेंस को, राम किधर जाते हैं? वन में जाते हैं, तो तुम्हें वन को अंडरलाइन करना है। सी, ये इंपॉर्टेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम अंडरलाइन कर रहे हो, इसका मतलब क्या? तुम उसको विभक्ति डिनोट कर रहे हो कि भाई कौन सा विभक्ति है। गमगच्छ में द्वितीय विभक्ति है, तो वनम इस द्वितीय, वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, है कि नहीं? राइट, तो तुम्हें वो विभक्ति डिनोट करना है। वैसे ही याचकः नृपम धनम याचते, याचक किसका पैसा मांगता है? नृपम का, तो उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद बालकः जननीं प्रति धावति, बालक किसके पास जाता है, किसके पास भागता है? जननी के पास, मम्मी के पास, तो उसको अंडरलाइन करना है। सूर्यम अभितः ग्रहा भ्रमन्ति, किसके आजू बाजू प्लैनेट्स रोटेट होते हैं, किसके आजू बाजू घूमते हैं, रिवॉल्व होते हैं? सूर्य के आजू बाजू, तो सूर्यम को अंडरलाइन करना है। सिमिलरली शालाम अभितः वृक्षाः सन्ति, किसके आजू बाजू पेड़ है? शाला स्कूल के आजू बाजू पेड़ है, उसको अंडरलाइन करना है। ओके, ये अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम विभक्ति डोनेट कर रहे हो। ये धातु जो होते हैं उनको विभक्तियाँ होती है, तो तुम्हें विभक्ति कैसे बताना है, इसको अंडरलाइन करके बताना है। परितः देवालयम परितः भक्ताः सन्ति, किसके आजू बाजू भक्त है? टेम्पल के आजू बाजू भक्त है, देवालयम के आजू बाजू भक्त है। उभयतः मार्गम उभयतः क्षेत्राणि सन्ति, किसके इधर जो क्षेत्र है वो लगे हुए हैं? मार्गम। एक बात हमेशा याद रखना, जो धातु है, कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो धातु को ही अंडरलाइन कर देते हैं। गमगच्छ है तो गच्छति को अंडरलाइन किया, याच है तो याचते को, ऐसे नहीं होता। तुम्हें विभक्ति डोनेट करने के लिए, तुम्हें विभक्ति दिखाने के लिए अंडरलाइन करना होता है। ओके, तो जो धातु है उसको ही सेंटेंस में अंडरलाइन मत कर, समझा? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। वीणा, वीणा मतलब विदाउट। जलम जलेन जलात वीणा जीवनम अशक्यम। अभी तुम वापस सोचोगे कि जलम जलेन जलात ये तीनों क्यों लिखा है? अभी जो वीणा जो होता है ना, वीणा धातु जो है वो 3 विभक्ति में एग्जिस्ट करता है। अभी पेपर में जो भी विभक्ति दिया होगा, आई सजेस्ट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सजेस्ट कि भाई तुम तीनों विभक्ति लिख के आओ। फिर उसमें से जो मॉडरेटर या इन्विजिलेटर को चाहिए उसमें से उठा लेगा, उनकी मर्जी, तुम्हारा मार्क्स किधर भी नहीं जाना चाहिए, राइट? तो वीणा का जलम जलेन जलात वीणा जीवनम अशक्यम, मतलब पानी के बिना जीना मुश्किल है। किसके बिना? जल, तो इसलिए देखो जल को अंडरलाइन किया, जलम जलेन जलात तीनों को अंडरलाइन किया। इसके बाद सह, सह मतलब साथ में। रामः मित्रेण सह चित्रपटम पश्यति, राम जो है वो अपने मित्र के साथ, सह मतलब साथ, चित्रपटम मतलब मूवी देखता है, पश्यति। मित्र जो सह है वो तृतीया विभक्ति में आता है, इसलिए हमने मित्रेण को अंडरलाइन किया। देखो मित्रेण को हमने अंडरलाइन किया। उसके बाद अलम, अलम मतलब बस, बहुत हो गया, इनफ। अलम कोपेन मतलब बहुत हो गया तुम्हारा झगड़ा, अभी बंद करो, दैट इज अलम, ठीक है। तो क्या हो गया? बहुत झगड़ा बहुत हो गया, इसलिए कोपेन को अंडरलाइन किया, क्योंकि अलम को अंडरलाइन नहीं करते। रुच, रुच मतलब क्या? पसंद आना, टू लाइक, ठीक है।
रुच मतलब क्या, सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रुच एंड रोज। रुच एंड रोज में कंफ्यूज हो जाते हैं। रुच मतलब क्या, टू लाइक, ठीक है, पसंद आना। रामाय संस्कृत भाषा रोचते, मतलब राम को संस्कृत भाषा पसंद है। रोचते, किसको संस्कृत भाषा पसंद है, राम को, तो इसलिए हमने रामाय को अंडरलाइन किया। चतुर्थी विभक्ति में होता है इसलिए रामाय हो गया, ठीक है, देवाय जैसे। तो रामाय संस्कृत भाषा रोचते, इसलिए रामाय को अंडरलाइन किया। शुकाय दाढ़िमम रोचते, मतलब शुकः को, मतलब पैरेट जो होता है उसको दाढ़िमम पसंद है। शुकाय दाढ़िमम रोचते, ठीक है। इसके बाद क्रुध और कूप। क्रुध और कूप का मतलब एक है, टू गेट एंग्री, ठीक है। माता पुत्राय क्रुध्यति, मतलब जो माता है वो बेटे पे गुस्सा करती है, गुस्सा हो जाती है। कूपयति, माता किस पे गुस्सा होती है, पुत्र पे, इसलिए पुत्राय, इसलिए हमने पुत्राय पे अंडरलाइन किया। कथ इज टू नरेट, ठीक है, कथा बोलना। जननी पुत्राय कथाम कथयति, जो जननी है, जो मम्मी है, वो बेटे को कथा मतलब स्टोरी सुनाती है, नरेट करती है। मम्मी किसको स्टोरी नरेट करती है, पुत्र को नरेट करती है, ठीक है, इसलिए पुत्राय हुआ है, ठीक है। नमः मतलब टू सल्यूट। श्री गणेशाय नमः, मैं श्री गणेश जी को सल्यूट करती हूँ, दैट इज श्री गणेशाय नमः। फिर शारदाय नमः, ओके, शारदाय नमः। नेक्स्ट वन, स्पृह। स्पृह मतलब टू लाइक, टू लव, स्पृह मतलब टू लव। रामः पुस्तकाय स्पृहयति, राम को पुस्तक पसंद है, बुक्स पसंद है राम को, राइट, कितना अच्छा बच्चा ना राम। रक्ष, रामः असुरात् रक्षति, रक्ष मीन्स टू प्रोटेक्ट, तो राम भगवान जो है वो हमें असुर, यहाँ पे असुर कौन है, रावण, तो रावण से बचाते हैं। किससे बचाते हैं, असुर से बचाते हैं, तो असुरात् इज द थिंग यू नीड टू अंडरलाइन। उसके बाद वी प्लस रम, वी प्लस रम इज व्हाट, तो वी प्लस रम मतलब टू स्टॉप। उद्योगी मनुष्य स्वकार्यात न विरमति, इसका मतलब क्या, कि अच्छा इंसान जो होता है वो अच्छे काम करने बंद नहीं करता, ठीक है। उद्योगी मनुष्य स्वकार्यात मतलब गुड डीड्स, न विरमति करना बंद नहीं करता, ठीक है। तो उद्योगी मनुष्य क्या करना बंद नहीं करता, अच्छे कार्य, स्वकार्य, ठीक है। बहि, बहि मतलब आउटसाइड, बाहर। नगरात बहि उद्यानम वर्तते, नगर के बाहर उद्यानम है। उद्यानम इज व्हाट, गार्डन। किसके बाहर गार्डन है, नगर के बाहर, सो नगरात इज द थिंग यू नीड टू अंडरलाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं। रूते, रूते मतलब व्हाट, रूते मीन्स विदाउट। जलात रूते जीवनम कठिनम, मतलब पानी के बिना जीना कठिन है, समझा, पानी के बिना जीना कठिन है। या फिर तुम और एक सेंटेंस लिख सकते हो, धनात रूते जीवनम अशक्यम, के पैसों के बिना जीना मुश्किल है, या इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल है, ठीक है। तो धनात रूते जीवनम कठिनम, पैसों के बिना जीना मुश्किल है, ये भी लिख सकते हो। कृते फॉर, बालानाम कृते शिक्षणम आवश्यकम, बच्चों के लिए शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, के लिए, कृते फॉर, ठीक है। किसके लिए शिक्षा इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए, तो बालानाम को अंडरलाइन किया। समझ आ रहा है कि नहीं, सेंटेंसेस समझ रहे हैं, ये सेंटेंसेस तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, बट बाय हार्ट करने के लिए सेंटेंसेस समझ में आने चाहिए, एंड क्या अंडरलाइन करना है एग्जाम में, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए।
इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप 8th and 9th में हो अभी तो अभी इसको रट लो अच्छे से, आपको 10th में बहुत कम आएगा। एंड अगर आप 10th में हो फिर भी कोई देरी नहीं है, आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। समीपे मतलब बाजू में। नगरस्य समीपे उद्यानम वर्तते। नगर मतलब जो टाउन है, जो सिटी है, उसके बाजू में उद्यानम है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, मतलब एक दो ही सेंटेंसेस को तोड़ मरोड़ के तुम्हें लिखना है, बट ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस, बस यही। तो किसके बाजू में गार्डन है? नगर के बाजू में, षष्ठी विभक्ति समीपे। वितृतर मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट। कुछ कुछ धातु का मीनिंग ही समझ में नहीं आता। टू डिस्ट्रीब्यूट। माता बालकेषु फलानि वितरति, मतलब जो माता है, जो मम्मी है, वो बच्चों के लाइक इसमें बहुत सारे बच्चों को फलानी, बहुत सारे फल बांटती है। मतलब जो माता है वो बच्चों के बीच में फल बांटती है। दैट इज व्हाट दिस धातु सेज। उसके बाद स्नेह मतलब प्यार से, प्यार करना, टू लव, बहुत ज़्यादा। माता पुत्रे स्नेहयति, मम्मी जो है वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। मम्मी किससे बहुत प्यार करती है? अपने बच्चे से। तो पुत्रे को अंडरलाइन करना है। दायच्छ, दायच्छ का मीनिंग इज टू गिव, ठीक है। उसका मीनिंग था टू डिस्ट्रीब्यूट, इसका मीनिंग था टू गिव। माता बालकाय फलम यच्छति, मम्मी बच्चे को फल देती है, ठीक है। या फिर तुम इसका मीनिंग ये भी ले सकते हो कि टू बेस्टॉव अपॉन, किसी पे प्यार बरसाना या किसी पे बेस्टॉव करना, ठीक है। इसका मीनिंग ये भी लिख सकते हो तुम, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। तो स्नेह में माता पुत्रे स्नेहयति, दायच्छ में इज टू गिव, माता बालकाय फलम यच्छति। प्रतिश्रु, प्रति प्लस श्रु मतलब व्या, टू प्रॉमिस। माता बालकाय कथाम प्रतिशृणोति, मतलब मम्मी बच्चे को स्टोरी बोलने का प्रॉमिस करती है कि हाँ बेटा मैं तेरे को स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। किसको प्रॉमिस करती है? मम्मी। बालकाय, तो बालकाय को अंडरलाइन करना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी ये जो है ना अपने धातु, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है भाई, दिमाग का पूरा दही हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ये जितने भी सेंटेंसेस है, अधः, उपरि, पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, इन सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए व्हाट आई हैव डिड, मैंने एक ही सेंटेंस को लिया है एंड बारी बारी एक, मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम में अधः आया तो ये सेंटेंस सेम रखना, सिर्फ अधः लिखना। अगर ऊपरी आया तो ये सेंटेंस सेम रखना, सिर्फ ऊपरी लिख देना, ठीक है। वैसे ही पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, जो भी होगा सेंटेंस सेम रहेगा, बस ये वाला वर्ड है ना उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अधः है तो वृक्षस्य अधः मर्कटः अस्ति। ऊपरी मतलब वृक्ष के अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर, तो वृक्ष के ऊपर मर्कट है, मर्कट इज बंदर। पुरतः मतलब आगे, वृक्ष के आगे बंदर है। पृष्ठतः मतलब वृक्ष के पीछे बंदर है। वामतः और दक्षिणतः, वृक्षस्य वामतः मर्कटः अस्ति, वृक्षस्य दक्षिणतः मर्कटः अस्ति, ठीक है। तो सेंटेंस बस सेम रखना है, बस ये वर्ड्स जो है इसको तुम्हें चेंज करना है। तो यहाँ पे तुम्हारे 30 के 30 जो उपपद विभक्ति है वो कंप्लीट हो जाता है। ईजी है, एकदम सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। 2 चीज़ों का याद रखना है, एक तो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए तुम्हारी सेंटेंस लिखने के टाइम, इसलिए आप ट्राइड कि मैं आपको बहुत सिंपल सेंटेंसेस बना के दूँ। जो बुक्स में सेंटेंसेस दिए हैं वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड कुछ अपने भी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, सो दैट आपको लाइक जो डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस लगे मुझे उसके मैंने आपको इजी बना के दिए हैं, सो दैट आप इजीली लिख सकते हो। क्यों डिफ़िकल्ट लिखना है आपको, राइट।
एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके भी दिया है कि क्या कैसे करना है, फाइन। एंड दूसरा थिंग, अंडरलाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी 10th बोर्ड्स देने वाले हो एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन करना मत भूलना। ये वर्ड्स को अंडरलाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप डिनोट कर रहे हो कि भाई ये धातु का ये विभक्ति है, ठीक है। तो वो डिनोट करने के लिए आपको अंडरलाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड कुछ भी डाउट्स है आपको, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।